हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी। सीरियल देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि अमन सिंह राजपूत का अंजलि को फ़ोन आता है और वो पूछता है कि भाभी का कुछ पता चला। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी आगे से उसको जवाब देती है कि आज तुमने उसको भाभी कैसे बोला? तुम तो उसके खिलाफ केस लड़ रहे हो ना, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों होने लगी? तो अमन कहता है कि प्लीज तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दो, मैंने घर वालों से भी सबसे पता किया है, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो तुम मुझे प्लीज बताओ कि गिनी भाभी का कुछ पता चला या नहीं चला। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अभी तक तो उनका कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी पता चलेगा तो शहर वालों को ये भी पता चलेगा कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या चीज है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी फोन काटने लग जाती है और वो अमन सिंह राजपूत कहता है कि रुको रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। वहीं पर सानिया और घर वाले भी बातें सुन रहे होते हैं और अंजलि फोन कट कर देती है। तो अमन सिंह राजपूत फिर अपने पापा और भाई से पूछता है कि प्लीज आप लोग मुझे कुछ बता दीजिए अगर कुछ ऐसा आप लोगों ने किया है। तो वो लोग फिर से ना ही करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो आप देख रहे हो कि आगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी और वो ऑफिसर वहां पर जाते हैं, यहाँ पर वो गुंडा बाबू उनको पता बताता है कि गिनी सिंह राजपूत को कहाँ लेकर गए हैं। तो ऑफिसर और अंजलि एडवोकेट अपना भेष बदलते हैं और उन गुंडों के बीच जाते हैं और उन पर नजर रखते हैं। तो आप दिख रहे हो कि सभी ऑफिसर और एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपना भेष बदले हुए हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं। तो उनको पता चलता है कि भाई यही लोग हैं। वो अंजलि अवस्थी फोन करती है ऑफिसर को और कहती है कि मुझे यही लोग लग रहे हैं। तो ऑफिसर कहता है कि हाँ। तो वो लोग उनके पीछे सामने आ जाते हैं, ऑफिसर भी सामने आ जाता है और उनसे पूछते हैं कि तुम वही लोग हो ना? तो वो गुंडा मना कर देता है और कहता है कि नहीं नहीं हम नहीं है। तो मगर पुलिस वाला उसका गिरेबान पकड़ने ही लगता है और वो गुंडा वहां से भाग जाता है। तो वो धक्का देकर ऑफिसर को भागता है और अंजलि अवस्थी भी देख रही होती है, मगर अंजलि अवस्थी का तो आपको पता ही है ना, एडवोकेट अंजलि अवस्थी का, वो पीछे भागती है और वो उस गुंडे का मुकाबला करती है और उसके सामने चले जाती है। वो गुंडे को रोकती है मगर गुंडा उसको धमकी देता है कि साइड पे हट जा नहीं तो तुझे मार डालूंगा। मगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी डरती नहीं है और उसका मुकाबला करती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ। तो वो गुंडे के साथ मुकाबला करती है और उसको पीटने लग जाती है। तो तभी आप देखते हो कि सभी गुंडों को लेकर पुलिस और एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेकर थाने पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी पिटाई ऐसे करते हैं कि उनको कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस हैं, हम मार मार के तुम्हारा ऐसा हाल बिगाड़ेंगे ना, तो हम तो गूंगे को भी बुला लेते हैं। तो वहां पर आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी फोन पर कुछ तस्वीरें दिखा रही है उस गुंडे को और पूछ रही है कि बता किसने किडनैप करवाया है गिनी सिंह राजपूत को। तो वो फोटो देखता है और ना करता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर उसको मारती है और पीटती है, कहती है कि सच सच बता दे, अगर तू नहीं बताया तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी सोचती है फिर ये नहीं लोग हैं तो फिर कौन है। तो बाद में उसमें दिमाग दिमाग में नाम आता है भजन सिंह का और कहती है कि एक तो आस्तीन का सांप रह ही गया। तो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि कौन, कहते हैं कि भजन सिंह। भजन सिंह को आप नेक्स्ट सीन देखते हो कि भजन सिंह का ही आप नेक्स्ट सीन देखते हो। तो कहता है कि युवराज से कहता है कि चलो दोनों फैमिलीज अब लड़ लड़ के मरेंगी। तो कहते हैं युवराज सिंह कहते हैं कि क्यों, क्या बात हुई? तो वो बताता है कि मैंने गिनी सिंह राजपूत को किडनैप कर लिया है। तो युवराज सुनकर हैरान परेशान रह जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं एडवोकेट अंजलि अवस्थी का तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी, चमड़ी उधेड़ कर तुम्हारा आसन बनाकर उस पर ही तुमको बिठाएगी। तो वो भजन सिंह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि गिनी सिंह राजपूत कहाँ है। कूड़े के ढेर में से सुई निकालने के बराबर है। मैंने दिल्ली की गली में
में छुपाया है उसको, गिनी सिंह राजपूत को, कि वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो युवराज सिंह कहता है कि तुम क्या कहते हो कि तुम्हें पता नहीं चलेगा किसी को कि तुमने क्या किया है। तो तभी वहां पर एडवोकेट अंजलि का फोन आ जाता है। तो भजन सिंह नॉर्मली उससे बात करता है और कहता है कि हाँ हाँ, कैसे हो अंजलि, मुझे पता चला कि गिनी सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है। तो गिनी सिंह राजपूत के बारे में बात करता है एडवोकेट अंजलि से। तो अंजलि पूछती है कि तुम कैसे हो। वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि राजपूत फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। तो उन्होंने तो बहुत ही घिनौना काम किया है। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि तुम कहाँ हो, बबुआ के साथ हो। तो वो घबरा जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो अंजलि अवस्थी कहती है कि हाँ हाँ, मेरे पास तीसरी आंख और सिक्स सेंस भी है, जिससे सब कुछ पता चल जाता है। और भजन सिंह की जुबान लड़खड़ाने लग जाती है और अंजलि अवस्थी कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो भजन सिंह कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसके फोन पर उसकी बाबू और उस जीवन की फोटो भेज देती है और पूछती है कि फोटो देखो, तुम्हारे फोन पर भेजी है। तो जब वो फोटो देखता है और थोड़ा सा घबरा जाता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि क्यों, मैं क्यों घबराऊंगा। तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। तो आप दिख रहे हो कि अंजलि अवस्थी उसको कह रही होती है कि मेरी दीदी की अगले हफ्ते मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं अभय सिंह राजपूत के पास गिनी सिंह राजपूत को लौटाने वाली हूँ, ये केस जीतने वाली हूँ। तो भजन सिंह बहुत ही घबरा जाता है और कहती है कि तुम इस बाबू और जीवन को जानती हो। तो कहता है नहीं नहीं, कौन जीवन कौन बाबू। बहुत ही जवान उसकी लड़खड़ाती है और घबरा के बोलता है। तो वो कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो ना, तुम जानते नहीं हो कर क्या रहे हो तुम। तो बहुत घबराता है और अंजलि सिंह राजपूत फोन को कट कर देती है और साथ ही युवराज सिंह भी उसके पास ही खड़ा होता है भजन सिंह के। तो भजन सिंह युवराज सिंह को बताता है जिन आदमियों को मैंने काम पर लगाया था उनका अंजलि एडवोकेट को पता चल गया। तो युवराज इतना घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना उसका कितना दिमाग तेज है, तुमने सब गड़बड़ कर दी। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि उन गुंडों से पूछती है कि बताओ, यही यही था ना वो इंसान। भजन सिंह की तस्वीर दिखाती है। तो जीवन नहीं बोलता, फिर बाबू के पास जाती है तो उसके दो चार चांटे लगाती है तो वो बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ यही है। तो वो पुलिस अफसर को बताती है और कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना यही होगा ये इंसान, भजन सिंह। तो पुलिस ऑफिसर कहता है क्या मैं उसे उठा लूं। तो अंजलि एडवोकेट उनसे मना कर देती है और कहती है कि पहले दीदी को ढूंढना पड़ेगा, दीदी को भी बचाना पड़ेगा और इस भजन सिंह को भी उठाना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट सीन आप देख रहे हो कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर का होता है, जहां पर उसके मम्मी पापा परेशान हुए होते हैं और उसकी मम्मी बहुत ही रो रही होती है और कहती है कि मेरी बेटी गिनी कहाँ चली गई, तू आजा, वापस आजा, तू कहाँ चली गई। और उसके पापा उसको संभालते हैं और चुप करवाते हैं और कहते हैं कि तू अंजलि पर विश्वास रख, वो जरूर उसको ढूंढ कर ले आएगी। और कहती है कि मैंने ऐसे कर्म क्या माड़े कर दिए कि मेरी दोनों बेटी दुखी हैं। और वो कह रहे हैं कि कल तक तुम्हारी बेटी पक्का आ जाएगी, मुझे विश्वास है। तो वो उसको शांत कराते हैं और उसकी मम्मी बहुत रोती है और कहती है कि मेरी बेटी ने क्या किसी का माड़ा कर दिया। तो तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है कि देखिए कौन आया है। तो उसकी मम्मी देखती है और वहां पर अमन सिंह राजपूत आए होते हैं और वो आकर बैठते हैं। और एडवोकेट अंजलि की मम्मी उसको पूछती है कि मेरी बेटी, दोनों दुखी हैं, दोनों के घर उजड़ गए हैं, हमारी बेटियों ने क्या ऐसा कर्म कर दिया कि वो दोनों बेटी मेरी दुखी हैं। एक बेटी को किडनैप कर लिया है, पता नहीं वो कहाँ है। तो उसकी मम्मी इतनी दुखी है और बहुत ही रोती है। और वहीं पर एडवोकेट अंजलि के पापा कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि तुम वही शख्स हो ना जो गिनी सिंह राजपूत के खिलाफ सामने खड़ गए थे, अंजलि एडवोकेट के सामने खड़ गए थे। एक तुमने एक नारी का अपमान किया है। तो वो उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो गिनी गिनी सिंह राजपूत को अमन सिंह कहता है कि भाभी जल्दी आ जाएंगी, आप परेशान मत होइए। और एडवोकेट अंजलि के पापा कहते हैं कि भाभी नहीं, सिर्फ गिनी सिंह राजपूत बोलो। तुम अपने पापा के साथ खड़े हुए और मेरी बेटी के खिलाफ तुम खड़े हुए हो। तो वहां पर
उनके बीच बहुत ही बहस होती है। तो आप देख रहे हो कि अमन सिंह राजपूत माँ को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी वापस आ जाएगी। भाभी कहने वाला ये होता है और फिर उसके पापा की ओर देखता है और कहता है कि सॉरी, गिनी सिंह राजपूत जल्दी ही वापस आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। वो लड़की जो पास खड़ी होती है और कहती है कि अब भैया आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उनको अंकल आंटी को दिलासा देते हैं। और अमन सिंह राजपूत घर से बाहर जाने वाले होते हैं तो वहीं पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है और अमन सिंह का उनके साथ सामना हो जाता है। अमन सिंह राजपूत बाहर को जाते हैं और एडवोकेट अंजलि अवस्थी ना तो उन्हें बुलाती है और ना ही उन्हें रोकती है। तो कह रही होती है कि दीदी देखो, जीजाजी बाहर को जा रहे हैं, और उसकी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की मम्मी भी रोक कह रही होती है कि दामाद जी आए हैं, उनको रोक लो। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी पीछे बीते हुए पल याद करती है, जब मिले थे अमन सिंह राजपूत, कितने हसीन पल थे वो, एक दूसरे से मिलते थे, शादी के पल याद करते हैं वो लोग, है ना। तो दोस्तों आप कल देखोगे कि एक नया ही मोड़ होगा एपिसोड में एडवोकेट अंजलि अवस्थी में। तो आप देखोगे कि अमन सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी बाहर मिलते हैं और अमन सिंह राजपूत एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फोल देंगे, तो वो उनमें फिर से प्यार होने लगेगा। तो वहीं पर एक शख्स आता है और एडवोकेट अंजलि पर चाकू से वार करने लगता है, और अमन सिंह राजपूत उसको पकड़ लेते हैं हाथ से ही चाकू को, और उसके जमकर पिटाई करते हैं और उसको पीटते हैं। तो आप कल एक नया ही मोड़ एपिसोड में देखेंगे। मैं और भी बहुत एपिसोड डालती हूँ अपने चैनल पर, और अगर आपने कोई भी एपिसोड देखना हो तो मुझे कमेंट में प्लीज़ अपना सीरियल का नाम बताएं, मैं वही आपको एपिसोड बनाकर दूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे एपिसोड देखना तो आप हमें लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आपका देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।